हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये इंडिकेटर जो है तो ऐसे वैसे इंडिकेटर नहीं है जो आप नॉर्मली देखते हैं। ये जो इंडिकेटर होते हैं आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंगर बैंड, वीवैप, तो ये सभी इंडिकेटर जो है तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो इसको मैं असल ट्रेडिंग में इसको यूज करता हूँ। और ये जो इंडिकेटर है तो ये सभी स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। जिन लोगों ने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया है ना, उनको पता है कि ये स्टैग्नेंट इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में डिफरेंस क्या होता है, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। और इसके बेस पे जो है तो आज जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था उसको भी मैं आपको इसी इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लिया था, इसको भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। और आज के दिन जो है तो मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो 50% का ऑफर आज के दिन ये लास्ट है। और इसको मैंने सिर्फ आपको 499 इतनी कम प्राइस में इसको अवेलेबल किया है। तो आपने क्या करना है, आप अगर इसको लेकर सीरियस है ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें मैं मेरा फेवरेट इंडिकेटर आपको फ्री में दे देता हूं। और ये भी स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। तो अभी जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, उसके ऊपर क्लिक करके आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इंस्टेंट इसका एक्सेस मिल जाएगा, वो भी 1 साल तक के लिए। और आने वाले सभी अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है। और यहाँ पर जो है तो प्राइस अभी रनिंग में चल रहा है, यानी कि मार्केट जो है तो ये लाइव में है। तो यहाँ पर जो है तो आखिरी का इंडिकेटर जो है तो वहाँ तक आपने वीडियो देखना है, क्योंकि लास्ट का इंडिकेटर मेरा फेवरेट है और ये सभी स्टैग्नेंट इंडिकेटर है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये इंडिकेटर जो है तो ये बड़े जितने ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इंडिकेटर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो यूज करते हैं। तो नंबर 1 पर जो है तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं ना आप, तो वहाँ पर ये सभी मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देख रहे हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है। आप अगर आपके ब्रोकर का चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इंडिकेटर नहीं मिल जाएंगे, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके लिए, ये है पिवोट पॉइंट। पिवोट पॉइंट क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती है। इसको एक बार आप चार्ट पर प्लॉट करेंगे ना, तो आपको जो है तो ये अपने आप सभी लेवल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लगते हैं ना, तो ये अपने आप यहाँ पर डिफॉल्ट में ये आपके चार्ट पर प्लॉट हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही होगी। ये लाइन मतलब क्या है, ये R1, R2, S2 ये क्या है, तो ये बेसिकली जो है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये जो लाइन ये दिखाई दे रहे हैं ना, आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो ये आपको शायद पता नहीं है। तो ये आपको थोड़ा अगर बिगिनर है, आप इसके बारे में नहीं जानते, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कल की डेट में भी अगर देखेंगे, यानी कि 18 जुलाई को प्राइस जो है तो ये S3 यानी कि सपोर्ट 3 जो यहाँ पर लेवल है, तो यहाँ से प्राइस बार बार क्या कर रहा है, इस लेवल पर देखेंगे तो ये सपोर्ट ले रहा है और प्राइस यहाँ से फाइनली ऊपर चला जाता है। जो S2 यानी कि सपोर्ट 2 के लाइन है वहाँ तक चला जाता है और यहाँ से ये रिवर्स हो जाता है, यानी प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस तरीके से जो है तो ये फाइनली वर्क करता है। अब दूसरी बार ये लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस ने क्या किया, P यानी कि ये जो पिवोट पॉइंट होता है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, प्राइस सीधा नीचे आया और ये S1 जो दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, सपोर्ट 1 की लाइन है। प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले लेता है और प्राइस फाइनली ये ऊपर चला जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे जो पिवोट पॉइंट की लाइन है, यहाँ से प्राइस बार बार क्या कर रहा है कि सपोर्ट ले रहा है। और इसको आप इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे ना, तो यहाँ पर आपको इसका टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे ना आप, तो ये स्टैग्नेंट है, ये कहीं पे भी नहीं हिलने वाला है। मतलब ये प्राइस अगर ऊपर
ऊपर भी जाता है या तो प्राइस नीचे भी जाता है ना, तो ये क्या करेगा कि ये स्टैग्नेंट रहेगा। यानी कि जैसे होता है ना आपके बाकी के लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, टन्स ऑफ इंडिकेटर है। तो ये क्या करेंगे, प्राइस अगर यहाँ से इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो वो ये इसके साथ मूव होते जाएंगे। यानी कि ये स्टैग्नेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अभी प्राइस देखेंगे यहाँ पर चल रहा है, तो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ये सभी R1, R2, S2 यानी कि सपोर्ट के लाइंस, रेजिस्टेंस के लाइंस, तो ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रही है, ये स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पर है। दैट्स वाई इसको जो है तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसको यूज करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट्स वाई प्राइस इसकी बार बार यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो। ये मैंने आपको फर्स्ट इंडिकेटर के बारे में बताया। सेकंड इंडिकेटर कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कुछ टूल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, लेकिन इसको मैन्युअली आपको यहाँ पर प्लॉट करना होता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली इस तरीके से प्लॉट करते हैं, लो टू हाई या तो हाई टू लो, इस तरीके से प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है कि आपको सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये आपको बेसिकली लाइव मार्केट में भी ये स्टैग्नेंट तरीके से यहाँ पर यहाँ पर आपको ये प्लॉट करके अपने आप दे देता है। यहाँ पर ये कुछ लेवल्स है। अब ये लेवल्स कैसे काम करती है क्या नहीं है, इसके ऊपर आप अगर अलग से वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस किस तरीके से इस सभी लेवल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे प्राइस इस लेवल से देखेंगे, फिर यहाँ पर देखते हैं, फिर दोबारा प्राइस इस लेवल पर आ रहा है। तो यहाँ से प्राइस बेसिकली क्या कर रहा है कि सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी कि उसी के बीच में जो है तो ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, ये लैगिंग नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो ये कोई भी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन यहाँ से मूव हो रही है क्या, अपनी जो लोकेशन है तो वो चेंज कर रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ये स्टैग्नेंट है, ये बाकी इंडिकेटर की तरह मूव नहीं हो रही है। इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब ये किस तरीके से यूज करते हैं, इसको एक्यूरेट यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, ये अगर आपको जानना है तो कमेंट करके यहाँ पर जो है तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सेकंड इंडिकेटर था। और थर्ड इंडिकेटर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये इंडिकेटर कौन सा है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो थर्ड इंडिकेटर जो है तो ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप अगर आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं ना, जो ब्रोकर के होते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, फायर्स, एंजल वन या तो कोई और भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसमें ये काम नहीं करता है। इसको अगर आपको यूज करना है ना तो आपको ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है तो इसको ये फ्री में यूज कर सकते हैं। और ये जो भी मैंने बताया ये सभी फ्री में है। तो यहाँ पर जो है तो मैं क्या करता हूँ, इसको समझाने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पर जो है तो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए वहाँ पर सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो मैं कोई लेवल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ICICI बैंक का स्टॉक, क्योंकि ये सिर्फ यह स्टॉक में यहाँ पर जो आपके प्लेटफॉर्म है तो इसमें यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ICICI बैंक का यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक लिया है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो ये स्टॉक यहाँ पर मैंने लिया। तो अभी ये थर्ड इंडिकेटर कौन सा है, तो ये थर्ड इंडिकेटर है। यहाँ पर ये टूल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पर इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसके बारे में, तो इसको यूज कैसे करते हैं क्या नहीं है, ये किसी और मैंने ऑलरेडी भी बताया भी है। लेकिन आपको इसको मास्टर भी करना है ना, तो आपके लिए एक जो है तो बेस्ट आपके लिए खुशखबरी है, 2-4 दिन के अंदर जो है तो मेरा इसके ऊपर ये मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे यूज करना है, ये लेवल्स कैसे इंपॉर्टेंस होते हैं, कौन से होते हैं, इसको बेसिकली मास्टर कैसे करना है। और इसी के बेस पे आप इसको सिर्फ इसी टूल को समझ जाते हैं ना, तो भी जो है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है तो प्लॉट किया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके सेटिंग में जाएंगे तो कुछ यहाँ पर अलग अलग से ये इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो ये लाइन जो है ना
तो वो आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ट्रेडिंग व्यू का, उसके ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये भी स्टैग्नेंट है। अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं क्या नहीं है, इसको डीप में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब ये यहाँ पर जो है तो ये कहीं पे भी हिलेगा नहीं, यानी कि ये स्टैग्नेंट है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैग्नेंट रहता है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि हमें जो है तो बड़े प्लेयर को फॉलो करना होता है। मार्केट को आप या तो डाउन लेके जाने का काम बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे FII, DII, हेज फंड, बैंक्स, ये करते हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है। और ये जो बेसिकली इंडिकेटर है तो ये क्या करता है कि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैंने प्लॉट किया, पर ये जो बीच की लाइन क्या होती है क्या नहीं है, अभी यहाँ से देखेंगे तो इस लाइन के ऊपर से प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और एक दो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल इसके मैं बताता हूँ। और ये कोई मैं सेलेक्टेड चार्ट नहीं है, आपको मैं इसको रैंडमली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं फिर से यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया। अब फिर से देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, इस लेवल पर आया। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ये नीचे वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला गया। तो आप इसको बैक टेस्ट करो, ये तो मैंने रैंडमली आपको बताया है कि किस तरीके से काम करता है क्या नहीं है। तो ये सब इंडिकेटर है जिसके बारे में जो है तो हर एक ट्रेडर को जानना जरूरी है। आप अगर इसको करियर के तौर पर देखते हैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर, आपको जैसा कि शुरुआत में कहा था कि इसी के बेस पे जो है तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो उसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे, आज का जो ट्रेड है तो ये मैंने किस में लिया था, ये मैंने लिया था निफ्टी 50 में। तो ये लाइव मार्केट में मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो है तो यहाँ पर ये शॉर्ट एंट्री किया था और इस लेवल पर, एग्जैक्टली इस लेवल पर मैंने मेरे ट्रेड को जो तो वो एग्जिट किया है। यानी कि यहाँ से लेकर ये इतना जो पोर्शन है तो ये मैंने कैप्चर किया था, और वो भी किसी के बेस पे किया था। ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसी के ऊपर मैंने ट्रेड किया था। अभी इसको जो है तो मैं जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ तो उसके डैशबोर्ड में जाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेड कैसे को जो है तो मैंने कहाँ पर लिया था और इसमें कितना प्रॉफिट किया था। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये जो है तो ये मेरी पोजीशन थी, यानी कि इसमें मैंने सिर्फ 2 लॉट के साथ में यहाँ पर इंटर किया था। मतलब क्या किया था कि जो मैंने पुट है तो वो मैंने यहाँ पर बाय किया था, पुट ऑप्शन यहाँ पर मैंने बाय किया था। तो वो सिर्फ 2 लॉट का जो है तो ये मेरा आज का ये प्रॉफिट था। और इसको मैंने किसके बेस पे लिया था, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे लिया था। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।